हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, इनको हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोल्व करना है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या आई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -3। और सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू -10। तो ये वाली जो वैल्यू है अपनी किसकी है, ए बी सी की है। तो अब हमने क्या करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। ए और सी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आनी चाहिए, बी के इक्वल आनी चाहिए। कि बी के जो भी ए सी की मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पे क्या किया, -10 आया। तो ए और सी की मल्टीप्लाई क्या आया, -10 आया। अब हमने इस बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि हम इसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो सेम यही क्वांटिटी आए, और मल्टीप्लिकेशन हो तो ये वाली जो क्वांटिटी है -10 वो आए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो -5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -3x बचेगा। और जब -5 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, -10 के इक्वल आएगा। तो ऐसे अपने इसको ऐसे ही अपने इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ से हम अब कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, x। तो x -5 प्लस में इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, x -5। अब इनमें से x -5 यहाँ से, x -5 यहाँ से कॉमन लेंगे, x -5। तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 2, x + 2। अब हमने x की वैल्यू को निकालना है, रूट्स निकालने हैं। तो इनको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब हमने x -5 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 5। और जब हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो ये आया x = -2। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी 5 और एक वैल्यू आएगी -2। तो ऐसे आपने इन सबको निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड में भी ऐसे ही, सेकेंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या करना है कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आई 2, b की वैल्यू आई यहाँ से 1 और c की वैल्यू आई -6। a और c की मल्टीप्लाई करनी है तो -6 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो ये आएगी -12। अब इसको हमने ऐसे डिसोशिएट करना है कि यहाँ पे कोई चेंज भी ना हो, मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल आए, -12 के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम 4x में से 3x को घटाएंगे तो x बचेगा, और 4 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 के इक्वल आएगा ऐसे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो 2x यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x + 2। तो x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x, और माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 3। अब हमने इसके टुकड़े बनाने तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो ये क्या आएगा, x = -2। सेकंड क्या है, जब हमने 2x - 3 को 0 के इक्वल रखा तो 2x = 3, x = 3/2। तो यहाँ से दो रूट बनेंगे इक्वेशन के, एक तो -2 और एक बनेगा 3/2। तो ऐसे आपने इन सबको सोल्व करना है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर √2,
बी की वैल्यू आई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7, सी की वैल्यू आई कांस्टेंट 5/√2। तो हमने क्या करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई सी √2 मल्टीप्लाई में 5/√2, तो 5 और √2 और √2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10। तो हमने बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आए और जोड़े या घटाएंगे तो सेम यही आए। तो √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5/√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7x, और यहाँ से जब हम इनकी मल्टीप्लाई 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा √2 x। जैसे ही हमने यहाँ से √2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस में, यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो एक √2 है वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आएगा 5 आया तो यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कॉमन x प्लस √2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √2x और यहाँ पे क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमने इनको 0 के इक्वल रखना है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2। ऐसे सेकेंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू माइनस 5x इज इक्वल टू -5/√2। तो एक जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस के √2 और एक आएगी माइनस के 5/√2। तो ऐसे आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। तो इसमें क्या है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x -1 और c की वैल्यू 1/8। मल्टीप्लाई किसकी, a और c की, तो 2 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये किसके इक्वल आया 1/4 के इक्वल। तो अब हमने x को ऐसे डिसोशिएट करना है कि जब इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो 1/4 के इक्वल आए और जोड़े अगर आए तो सेम है, यही चीज़ है। तो 2x², तो मैं ये x है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -12x कि जब हम इसको हाफ को जोड़ेंगे तो ऐसे ही -x आएगा प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से अब हम ले सकते हैं 2 को कॉमन। तो कैसे कि मैं इसके 2 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ और 2 से यहाँ पे करूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 हमने और साथ में x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे 2x को कॉमन लिया है ना, तो ये क्या बचेगा माइनस के 1/4। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे हमने 2 इस ऊपर वाले 2 को तो बाहर लिया, तो ये 2 2 जा 4 बचा। अब ऐसे ही हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस के 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 1/4। अगर आपको समझ में आया तो आप इसके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि जब हम -1/2 की -1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1/8 आएगा। ऐसे ही अभी यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस के 1/4, और यहाँ पे x माइनस 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 1/4। उसके बाद ये क्या है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो दोनों ही वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी 1/4 एंड 1/4। तो ऐसे आप इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं इसके फिफ्थ सम पे। बस इसमें ध्यान देने की ये बात थी कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये 1/2 कॉमन लेना था। इसको आपको ध्यान से लेना है। अगर कोई डाउट बचता तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 100, b की वैल्यू माइनस के 20, c की वैल्यू 1। तो a और c की मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 मल्टीप्लाई 100,
और इसको ऐसे डिसोशिएट करना है कि यहाँ पे हम इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो सेम आए और मल्टीप्लिकेशन हो तो ये वाली वैल्यू आए। तो इसको हम लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 10x, यहाँ पे बचा 10x माइनस में 1 और यहाँ से आया -1 कॉमन, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या 10x और यहाँ पे बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ऐसे ही सेम ये है 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। तो x की जो वैल्यू आएंगी 1/10 एंड 1/10। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन तो इसके क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया हमसे, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 की एग्जाम्पल 1 है जो आपकी मैथ में, उसमें से जो भी प्रॉब्लम दी गई है उनका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या है, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि जोहन और जीवंती दोनों के ही क्या है 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने ही 5-5 मार्बल्स हैं वो घुमा दिए हैं। उसके बाद क्या है, ईच द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4, घुमाने के बाद जितने भी मार्बल्स उन दोनों पे बचेंगे उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है 1 to 4 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो हमने पता करना है कि उनके पास कितने मार्बल्स थे जब उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ आपको डायरेक्ट। क्या है कि जोहन एंड जीवंती हैड टुगेदर 45 मार्बल्स, अगर दोनों के पास ही 45 मार्बल्स हैं तो मान लिया हमने लेट जोहन हैड मार्बल्स कितने होंगे x। उसके बाद जोहन पे x माने हैं, टोटल दोनों पे 45 थे, तो जीवंती पे कितने बचेंगे, जीवंती हैड मार्बल्स 45 माइनस x, ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि दोनों ने ही अपने 5 मार्बल्स हैं वो घुमा दिए हैं। बोथ हैड लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो उसके बाद जो कंडीशन बचेगी उसमें जोहन पे कितने बचेंगे, जोहन पे बचेंगे x माइनस 5, क्योंकि 5 उसने घुमा दिए। उसके बाद जीवंती पे कितने बचेंगे x 45 माइनस x और माइनस के 5, तो ये क्या बचेगा 40 माइनस x। तो ये वाले जो मार्बल्स हैं इतने इतने उन पे बचे हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों पे जितने मार्बल्स बचे हैं उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी 1 to 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि दोनों पे जितने भी मार्बल्स बचे हैं उनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके x माइनस 5 और 40 माइनस x दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 to 4 के इक्वल आएगा। करो मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ 40x, इसकी इसके साथ माइनस में x², इसके इसके साथ ये और इसके इसके साथ प्लस में 5x इज इक्वल टू 1 to 4। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 45x माइनस x² माइनस में 200 इज इक्वल टू 1 to 4। इन सभी को उस साइड लेके चले जाओ क्योंकि यहाँ पे जो x² है वो हमें पॉजिटिव में चाहिए होगा। तो यहाँ पे 0 लिखा हमने, ये 1 to 4 और ये क्या आएगा माइनस के 45x, ये प्लस का x² और ये प्लस का 200, क्योंकि जब हम इक्वालिटी के साइन से इधर उधर चीज़ें लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने सिंपल, यहाँ पे 45x प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हुआ, यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। तो उसके बाद जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी x² माइनस में 45x और ये बचेगा प्लस का 3 to 4 इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बन के आई है वो ये बन के आई है। इसका हमें सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है। क्या इक्वेशन बनी है, x² माइनस में 45x और यहाँ पे ये। तो अब हमने इसको ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करना है कि जो भी अपनी जो ये वैल्यू है वो सोल्व हो जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको कि
तो 36 और 9, जैसे मैं हमने फर्स्ट वाले सम में निकाला था ना ऐसे। तो क्या कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसको तोड़ सकते कैसे, माइनस में 36 और माइनस में 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेके आएंगे, x, तो x माइनस में 36 और यहाँ पे हम लेके आएंगे 9 कॉमन, तो ये क्या आएगा x माइनस 36। अब इन दोनों में से क्या x माइनस 36 कॉमन लेके आएंगे, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस के 9, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 36, और जब x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 9। तो ऐसे निकाल सकते हो कि एक वैल्यू जो 36 आएगी और एक क्या आएगी 9 आएगी, तभी दोनों पे क्या होंगे 45 मार्बल्स होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, जब हम x की वैल्यू 36 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 9 आएगा, और जब यहाँ पे 9 लेंगे तो ये 36 लेंगे। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि दोनों पे कितने मार्बल हैं। दोनों ही कंडीशन बचती है यहाँ पे कि कौन से के पास कितने मार्बल हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी चॉइस से कंसीडर किया था ना कि दोनों का सम है। तो अगर इस पे 36 है तो इस पे 9 होंगे, इस पे 9 है तो इस पे 36 होंगे। अब हम चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कि कोई भी कॉटेज की इंडस्ट्री है वो एक निश्चित दिन पे एक निश्चित नंबर ऑफ टॉय बनाती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि एक दिन में जितने भी टॉयज बनाए जाते हैं ना, तो कॉस्ट कितना होगा, जितने टॉयज बने हैं उसमें से हम 55 को माइनस करेंगे तो उतना जो कॉस्ट होगा वहाँ पे उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कितना, कि जितने भी एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने, मान लिया कि x बने हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, x माइनस 55 होगा। उसके बाद किसी भी एक निश्चित दिन पे ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, कि एक दिन का जो कॉस्ट है वो कितना दिया गया है 750 दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि यहाँ पे भी लिखेंगे हम, क्या कंडीशन लिखते हैं कि हमने माना सेकंड पार्ट है ये 2 का, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट, कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे आज x, कि एक दिन में कितने टॉयज बनाए जाते हैं x, तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज बनेंगे उसमें से कितने माइनस होंगे 55, तो x माइनस 55 रुपीज। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक दिन का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है 750 है, 750 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैसे निकालेंगे, देखो जितने टॉयज बने हैं और एक टॉयज का कॉस्ट कितना है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल कॉस्ट के इक्वल आएगा। कि मैंने मान लिया मैंने बोला कि 10 खिलौने मैंने बनाए हैं और एक खिलौने का प्राइस है 10 रुपीज़, तो अगर टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 100। तो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाली वैल्यू कितनी है x, ये वाली x माइनस 55, और टोटल कॉस्ट कितना आया है 750 के इक्वल आया है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 55x इज इक्वल टू 750, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x माइनस में 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन आई है ये आई। अब हमने इसको ऐसे ही तोड़ना जैसे हम बाकी के सम में तोड़ते आए हैं। तो यहाँ से देखो इसकी और इसके मल्टीप्लाई किसके इक्वल है -750 के, और इसके इक्वल आना चाहिए कि एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो तो इसके इक्वल आए और मल्टीप्लिकेशन हो तो इसके इक्वल आए। तो कैसे लिखेंगे एक्स के स्क्वायर माइनस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं 25x और माइनस में 30x। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 750 के इक्वल आएगी, क्योंकि 25 और 30 की मल्टीप्लाई क्या होगी 750 के इक्वल आएगी, और वापस से जोड़ेंगे तो ये यही बन जाएगा माइनस में 750 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या x कॉमन आया तो यहाँ पे आया x माइनस 25, और यहाँ से 30 कॉमन आया तो यहाँ पे आया यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ टॉयज होंगे ना प्रोड्यूस्ड होंगे वो क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो यहाँ पे आएगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हुई है। तो 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसको वापस से लिखेंगे, क्या है वापस से देख लेते हैं स्टेटमेंट को कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, कि 55 में से वहाँ पे हमने नंबर ऑफ टॉयज को घटाना है, तो ये वाली आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको निकालेंगे 55x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इनको साइड लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा उसकी वजह से आएगा वो 750 माइनस में 55x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि इन वाली चीज़ों को वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा 750 माइनस में 55x प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस में 55x, बस इतना ही डिफरेंस था कि पहले वाली इक्वेशन हमने बनाई थी वहाँ पे ये जो साइन था ये किसका आया था, माइनस का आया था, उसकी वजह से जब यहाँ पे हमने टुकड़े लिए थे कि माइनस 25 और माइनस के 30, तो इनकी गुण जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था, तो इसीलिए ये पता चला कि ये जो हमने ये वाली यहाँ पे जो मिस्टेक की थी, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 25x माइनस में 30x। अब कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे x माइनस 25, और यहाँ पे लेंगे माइनस के 30 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बस उतने ही डिफरेंस था उस मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ से ये हमने कॉमन लिया तो x माइनस में 25, तो x माइनस 25 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे x माइनस 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30 तो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 25, और x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 30। तो ये वाली जो आपके सम आएंगे कि एक बार x की वैल्यू एक बार 25 आएगी, एक बार 30 आएगी। तो अगर हमने यहाँ पे 25 लिया है तो यहाँ पे 30, और यहाँ पे 30 ले लिया तो यहाँ पे 25, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इन सम को। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना था कि यहाँ पे क्या है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है, ना कि नंबर ऑफ टॉयज माइनस 55, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सॉरी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3rd पेज के। इसमें जो क्वेश्चन 3rd है वो क्या है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, कि 2 नंबर ऐसे हैं कि जिसका सम है वो 27 है और प्रोडक्ट है वो 182 है। तो हमने माना लेट 1 नंबर इज इक्वल टू x, तो जो सेकंड नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब दोनों का सम ही 27 है तो वो हो जाएगा 27 में से हम x को घटा दें। उसके बाद उन दोनों जो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। तो यहाँ से 27x, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए तो इन वाली चीज़ों को हम वहाँ पे लेके जाएंगे, तो 0 बचेगा यहाँ पे 182 माइनस में 27x और प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन के आई, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि बीच वाले के हमने यहाँ पे टुकड़े बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे कि जो प्रोडक्ट आएगी वो तो 1 की और 182
1 की और 182 की मल्टीप्लाई आएगी और इसको हमने डिसोशिएट करना है। तो इसके भी क्या टुकड़े आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 182 के इक्वल आएगी, वापस से जोड़ोगे तो इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ से x कॉमन आया तो x माइनस 14 और यहाँ से माइनस के 13 कॉमन आया तो यहाँ पे आएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x माइनस 14 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 13। तो अब हम इनको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13। तो अगर इसकी वैल्यू 14 है तो इसकी 13 होगी और इसकी 13 है तो इसकी 14 होगी। तो यहाँ पे आप जैसे सम को निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होल स्क्वायर इज 365। हमने क्या लेना है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कि हमने माना कि लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। तो सेकंड क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव लेना है ना, तो कंसेक्यूटिव मतलब x प्लस 1। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 365 के इक्वल आएगा, 365 के। तो इसको सोल्व करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स 1, 2ab मीन्स 2x इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 2x प्लस में 1 और यहाँ पे हम इसको ले आए 365 को इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो अपनी आइडेंटिटी है वो बनी है। अब हम इसको सोल्व करना है। तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं कि देखो हमें ऐसे वो लेके आने हैं, एक बार इसमें से 2 कॉमन ले लो कि अपनी सोल्व होने में इसमें दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स यहाँ पे आएगा 2 1 2 8 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 है उस साइड जाके 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182 शॉर्ट कर लिया हमने ताकि जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ तक आया सब समझ में। तो अब हम चलते हैं आगे। हमने ऐसे टुकड़े लेने हैं कि जिसकी जो मल्टीप्लाई हो वो 182 आए और जोड़े हम घटाए तो एक्स आई मीन्स 1 आए, ये वाली 1 आई। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x माइनस में 182। जैसे पहले वाले सम में भी तो यही स्टेटमेंट थी, इसकी मल्टीप्लाई तो 182 आएगी और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ वापस से 1 आएगा। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14। अब इन दोनों में से x प्लस 14 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 13 और ये x प्लस 14 को जो हमने कॉमन लिया है। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। एक है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13। अब जो ये नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि इंटीजर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस विल नेगलेक्टेड। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो जो अपना x की वैल्यू आएगी 13 और जो सेकेंड इंटीजर हो जाएगा 14, जिसके स्क्वायर का हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 365 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ सम भी वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ सम पे, क्योंकि स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिखी ताकि क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी चली जाती है और इतनी लंबी वीडियो को फिर यूट्यूब पे डालना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. क्या बोला इन्होंने हमें, एल्टीट्यूड है ना जो राइट एंगल ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। तो हम पहले बेस को ही मान लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, हमने बेस को ही मान लिया x। तो जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, एल्टीट्यूड क्या है वो है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x माइनस 7 हो जाएगा। उसके बाद हाइपोटेन्यूज गिवन है वो कितना है 13 सेंटीमीटर,
तो कैसे निकालेंगे, देखो ये होती है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो एक एंगल है वो किसका हो, 90 का हो। अब बेस क्या गिवन है, यहाँ पे बेस हमने माना है x, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, और ये गिवन है ये। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169, ये होगा x स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 49 माइनस में 2ab 14x। ठीक है, तो यहाँ पे 169 2x स्क्वायर प्लस में 49 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 14x, यही है ना। हाँ, अब हमें ये पॉजिटिव में चाहिए तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 और यहाँ पे आएगा 169। तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में 120। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें क्योंकि ये आसान हो जाएगा, 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये मिटा लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आई वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगी वो माइनस 60 आएगी और इसको हमने डिसोशिएट करना है। तो x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x, तो 12 5 जा 60 और यहाँ से जब माइनस का 12 है और प्लस का 5 है तो वापस से माइनस 7 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आया तो यहाँ पे x और यहाँ पे 12, यहाँ पे 5 कॉमन आया तो x माइनस 12। अब यहाँ से हम x माइनस 12 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 5 इज इक्वल टू 0। तो जब हम x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आई 12, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आई माइनस 5। अब माइनस वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 12। तो जो बेस होगा वो कितना होगा 12 और जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5। तो आप इसमें ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 जो कि है इसका लास्ट क्वेश्चन। बस स्टेटमेंट वाली दिक्कत है क्योंकि स्टेटमेंट इनकी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट लिखने को चलेंगे ना तो वीडियो है वो 1-1.5 घंटे की हो जाती है और सम बहुत कम हो पाते हैं। तो इसलिए आप स्टेटमेंट वगैरह अपने मैथ से देख लीजिएगा। तो उसका जो क्वेश्चन 6 है वो क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए स्टेड नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक निश्चित नंबर ऑफ आर्टिकल बनाती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर दी ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है कि वो 3 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ जितने नंबर ऑफ आर्टिकल। मान लिया यहाँ पे हमने माना कि 10 आर्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं तो जो कॉस्ट होगा कितना होगा, 10 का ट्वाइस 20 और उसे 3 ज़्यादा 23। तो जो कॉस्ट हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए है क्या है कि 3 ज़्यादा होगा ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस के, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं उसके 2 गुने से वो 3 ज़्यादा होगा। ये है क्या, कितना नंबर कॉस्ट है एक आर्टिकल का। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का वो कितना है 90 है। तो हमें बतानी चीज़ें, तो देखो हमने माना क्या कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे, तो कितने हैं x हैं। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। तो 2 गुना इसका 2x और उससे 3 ज़्यादा है। उसके बाद देखो एक नंबर ऑफ आर्टिकल इतने प्रोड्यूस हुए हैं, कॉस्ट आया है एक आर्टिकल का इतना, तो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जो टोटल कॉस्ट है उसके इक्वल आ जाएगा। क्या, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट में।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल है x और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना गिवन है 90। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वेयर, यहाँ पे इसके साथ 3x और यहाँ पे 90। 2x स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट सम में भी समझाया था कि ए सी की मल्टीप्लाई, तो माइनस 90 मल्टीप्लाई में 2, तो माइनस के 180। तो माइनस के 180 इसकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए, जोड़ी अगर घटाई तो यही आना चाहिए। तो मेरी क्या 15 और 12 हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2x स्क्वेयर प्लस में 15x माइनस में 12x, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस के 12x और प्लस के 15x, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे तो 3x ही आएगा और इनकी मल्टीप्लाई होगी तो वो 180 ही आएगा माइनस की। तो 2x कॉमन लिया यहाँ से तो x माइनस में 6 और यहाँ पे 15 कॉमन लिया तो x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 6 को कॉमन लेंगे, तो x माइनस 6 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x और यहाँ पे बचा 15 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें थी। अब हम x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 15, x की वैल्यू माइनस 15/2। तो ये वैल्यू बनेगी, तो ये वाली वैल्यू है वो गलत हो जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 6, तो x की वैल्यू आई 6 और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3, वो होएगा 15। कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 15 है और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं वो कितने हैं 6 हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे इस सम को निकाल सकते हैं। तो होप ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।